मेरा नाम हरेंद्र भट्ट है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और आयकर की विशेषज्ञता के साथ मैं आयकर अधिवक्ता हूँ जी। यहाँ जो बैठे हुए हैं इसके बारे में सामाजिक हिस्सेदारी और भागीदारी में मेरी प्राथमिकता रही है। मैं इस शहर का हूँ, मैं इस समाज का हूँ, मैं इस व्यवस्था से हूँ और व्यवस्था पे जब भी कोई आघात होता है या व्यवस्था जब भी प्रताड़ित होती है, व्यवस्था जब भी परेशान होती है, वैसे वक्त में इस शहर के बुद्धिजीवी जो हमारे माननीय हमारे अमरेश श्रीवास्तव जी है, जो इस शहर के बुद्धिजीवियों को अपने बुद्धिजीवियों को मुद्दों पे इकट्ठा करते हैं और मुद्दों पे जो बात होती है उस विषय को लेते हुए आज का जो विषय है वो है मधुबनी में तालाबों का संरक्षण, तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराना। हमारी ये पूंजी है, हमारे पर्यावरण की पूंजी, हमारी संस्कृति की पूंजी है। ये शहर तालाबों का शहर है। ये इस शहर की संस्कृति, इस शहर के संस्कृति में तालाब है, तालाबों से है। यहाँ ये भाग्य और सौभाग्य की बात है, ये हमारी संस्कृति की पूंजी रही है कि हमारे यहाँ इतने तालाब हैं। इन तालाबों के साथ इन तालाबों के साथ ये अतिक्रमित होते रहे, इन तालाबों पे अवैध कब्जा होता रहा, ये भूगर्भ जल से हम परेशान होते रहे हैं। गर्मियों के दिन में नलों से पानी का ना आना, आम आदमी का परेशान होना, ये सारी परेशानियों को बौद्धिक लोगों ने इस बार माननीय अमरेश श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में ये संकल्प लिया है कि इस शहर के तालाबों को संपूर्ण मुक्त कराएंगे, इस शहर के तालाबों से अतिक्रमण को हटाएंगे, प्रशासन और व्यवस्था को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उन तालाबों को संरक्षित और संवर्धित करेंगे। और इस मंच से उन तमाम लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि जो लोग भी तालाब अतिक्रमित कर रहे हैं, मिट्टी का एक चुटकी भी नहीं बनाया जा सकता, जल की एक बूंद नहीं बनाई जा सकती। और हमारी इस पूंजी को, हमारी आने वाली संस्कृति आने वाली पीढ़ी के लिए, ये आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमारी ये विरासत है, ये संरक्षित और सुरक्षित अगली पीढ़ी तक पहुँचे। और हमारा शहर, मिथिला किन चीज़ों से जाना जाता, मिथिला प्रकृति का अनमोल सूखा फल मेवा, यदि जो अत्यंत ही दुर्लभ है, वो मेवा इन्हीं तालाबों से निकल के आता है। जो हमारे यहाँ की मछलियाँ, जो हमारे यहाँ की मीठी मछलियाँ पूरे विश्व में जानी जाती है, इन तालाबों के अतिक्रमण से उन मीठी मछलियों का यहाँ उत्पादन बंद है। लगातार मछलियाँ आज बाहर से आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि आम जनजीवन इन गर्मियों के दिन में जो प्रताड़ित होता है और जल के अभाव में जिस तरह से वो परेशान होता है, उसको किसी ज़मीनी हकीकत जानने वालों को अगर ये प्रशासन और इस व्यवस्था को अच्छी तरीके से ये जानना चाहिए कि ये आम लोगों के दिल की आवाज़ है। आम लोग स्वाभाविक रूप से इस मुद्दे से जुड़ रहे हैं। आम लोग इस मुद्दे पे आंदोलन के मूड में है। वो चाहते हैं कि हमारे तालाबों का संरक्षण और संवर्धन हो। और इस मंच से तमाम अतिक्रमणकारियों को इस बात से चेताना चाहते हैं कि हमारे तालाबों को मुक्त करो, हमारे तालाबों को संवर्धित होने में अगर आप योगदान नहीं दे सकते हो तो उसमें प्रतिरोध बन के नहीं खड़े हो। इसी संकल्प के साथ हम सारे लोग आज इस मंच पर। अमरेश श्रीवास्तव, मधुबनी नागरिक अधिकार मंच का जिला संयोजक हूँ। यहाँ जो बैठे हैं इसका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि यहाँ जो तालाब हमारी धरोहर है और तालाब में जो जल है वह जल प्रकृति प्रदत्त है। उन जल को भरा जा रहा है, तालाबों को बिल्कुल भर करके मानव जीवन पर खतरा उत्पन्न किया जा रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा यही है कि हम कम से कम मानव जीवन को बचाने के लिए कृत संकल्पित है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कृत संकल्पित है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कृत संकल्पित है। आने वाले समय में हमारी संततियों को जल की उपलब्धता में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं, कृत संकल्पित हैं।
सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? सरकार से हमारी मांग है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश का पालन किया जाए। ये पीएम का आदेश है, सीएम का आदेश है, सबका आदेश है, उसका पालन किया जाए और जल को किसी भी कीमत पर भरने नहीं दिया जाए। वह तालाब रहेगा, जल रहेगा तो जीवन रहेगा। जीवन में अगर कहीं बाधा होती है तो हम किसी भी कीमत पर हमारा जो जीवन है वो प्रभावित होगा। जीवन की बाधा को हम दूर करना चाहते हैं, हम जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग इस डिमांड के साथ यहाँ आज बैठे हुए हैं कि अभी जो बाबू साहब चौक पर जो तालाब भराई हो रहा है वो निजी है या सरकारी, ये मतलब नहीं है। मतलब है कि वो कम से कम अगर तालाब के शक्ल में है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, आप उसको भर नहीं सकते हैं। हमारा डिमांड यही है कि उसको भरने नहीं दिया जाए। वैसे हमारे डीएम और हमारे एसडीओ ये दोनों काफ़ी सेंसिटिव हैं और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से वो हमारे डिमांड को मानेंगे। पानी जल का उपयोग नहीं हो रहा है, फिर भी आदमी बर्बाद कर रहा है, चाहे स्टेशन पर हो, सरकारी जगह पर, ये समझता है कि सरकारी से है, फिर भी उसको जो है निरर्थक बर्बाद कर रहा है। इसके बारे में हाँ, ये एक समस्या ज़रूर है और हम लोग भी चाहते हैं कि निश्चित रूप से इसके लिए जन जागरण किया जाए। हम लोग जन जागरण करते भी रहे हैं और कुछ सफलताएं मिली हैं, लेकिन अभी बहुत दूरी तय करना इसमें बाकी रह गया है। हम लोग जन जागरण के द्वारा पानी की बर्बादी को रोकने का कार्य जरूर। शशि रंजन कुमार नाम हुआ मेरा। यहाँ जो बैठे हैं धरना के लिए, इसका धरना है ये शहर में भू माफिया के द्वारा अतिक्रमण किया गया तालाब को बचाने के लिए धरना दे रहे हैं हम। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हर 2 या 3 दिन पर पेपर आउट करते हैं कि जल बचाओ अभियान, तालाब बचाओ अभियान, लेकिन यहाँ मधुबनी ज़िले में तालाब बचाओ अभियान नहीं, तालाब हटाओ अभियान चल रहा है। यहाँ पे अभी करंट में 2 पोखर को भरा जा रहा है। सबके पास आवेदन भी किए हुए हैं, एडीओ साहब, सीओ साहब, एडिशनल कलेक्टर, कमिश्नर साहब, सबके पास आवेदन दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी करंट में आपको बाबू साहब चौक पे 30 से 40 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी पोखर को भर रहे हैं, रात दिन एक करके लाइट लगाकर। वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मार्च में देखिएगा सब पानी के लिए ट्रैम करेगा। चारों बगल तालाब भरा जा रहा है, सरकारी हो या निजी, तालाब आप नहीं भर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बस इसी संदर्भ में हम सरकार से अनुरोध करते हैं, हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी जिले के हैं जो उनको अनुरोध करते हैं इस पर कोई ठोस कदम उठाए, अन्यथा मधुबनी जिले में एक भी पोखर देखने को नहीं मिलेगा। इस बीच में मैंने बड़े पदाधिकारी एसडीओ साहब से सवाल किया मिलकर कि सर ये एक 89 खेसरा है, उस पर बाउंड्री किया गया। उन्होंने कहा कि उस पर रोक लग गया। अभी मेरे पास करंट वीडियो है आज का, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ नाम के लिए रोक लगा हुआ है। वहाँ पे हर रोज़ सुबह में 5 से 6 ट्रैक्टर मिट्टी गिरती है, किसी को पता नहीं चलता। 5-6 बजे भोर में। कहाँ की घटना है? ये तिलक चौक स्थित नवासी खेसरा की है, जो पूर्णतः सरकारी है। देखिए ये वीडियो है आज का जी। वही बाबू साहब चौक पे भी एसडीओ साहब ने काम रुकवाया था, लेकिन किसी कारणवश फिर से काम चालू हो गया है। पहले तो 2 ही 3 ट्रैक्टर से चलता था, अब 30 से 40 ट्रैक्टर चल रही है, 2 जेसीबी चल रही है, हाईवा से मिट्टी गिर रही है। भू माफिया चाह रहा है जितना जल्दी भर जाए उतना अच्छा है, भर लेंगे तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा।